देखो कलर के लिए ये देखा गया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर अगर वाइट लाइट डालोगे तो उसका कलर कुछ और दिखेगा। हमेशा जीवन में याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही बात नहीं हो रही है। जैसे ये बोर्ड तुम्हें कैसा दिख रहा है, हम मान लेते हैं ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाइट लाइट हटा के हम रेड लाइट लगा दें, क्या लगा दें, बोर्ड कैसा दिखेगा? नहीं, अब रेड दिखेगा, ये बेइज्जती कर दे रहे। ब्लैक कुछ मतलब ग्रीन नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा, ये तो बात पक्की है। कुछ दूसरे कलर की लाइट दिखाए लगाएंगे, कुछ दूसरा दिखेगा। ये तो मतलब तुमने क्या समझा कि सब लाइट का खेल है। किसका? लाइट का, है कि नहीं है? तो इसमें ऐसा एक पिगमेंट कुछ पाए जाते होंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ से जो लाइट आती है, ये सभी जैसे वाइट कलर में 7 कलर्स हैं, जानते ही हो, नॉर्मली जानते ही हैं। तो सभी कलर को ये एब्जॉर्ब करती होगी कि वह कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी जो है उस कलर को ये क्या करती होगी, ये रिफ्लेक्ट करते होगी, वही अपने को दिखता है। जैसे तुम कह रहे ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही हो तो वह दिख रहा है अपने को। आया बाकी सब, जैसे वाइट है, वाइट सभी कलर को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए वाइट कपड़ों में गर्मी कम लगती है। क्या लगती है? गर्मी कम लगती है। ब्लैक कपड़े जो रहते हैं वो सभी कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट। समझ गए? इसलिए उसमें क्या होती है, गर्मी लपक के लगती है। नहीं आया? आ गया ना समझ में? नहीं आया। और उसमें कोई कलर दिखता भी नहीं अपने को। अब तो स्टोरी आ गई होगी ना समझ में। वाइट आई, वाइट कपड़े टकराई, पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, तुम्हें वाइट ही दिख रहा है। आया? तो ऐसे इस कॉम्प्लेक्स में ये कह रहा है कि अगर वाइट लाइट पड़ रही है तो कॉम्प्लेक्स वाइट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। कुछ कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ कलर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अपने को दिख रहा है। आया कि समझ में कि नहीं आया? मतलब जा कुछ और रहा है और कलर कुछ और दिखता है, ऐसा होता है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? इनका बढ़िया हो क्या? नहीं आया? तो इसमें कलर दिखने की वजह नहीं आया तुम्हें? अरे उसमें जा कलर और कुछ रहा है, तो वो कलर की लाइट नहीं दिख रही तुम्हें, दूसरे कलर की दिख रही है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नहीं दिखेगी। नहीं आया? आ गया? तो होता क्या है, सभी में अलग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। इसलिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अंदर जा कुछ और रही है, बाहर निकल कुछ, मतलब लाइट तुम्हें कुछ और कलर की दिख रही है। आया कि नहीं आया? वो अब ये होता क्यों है, इसको भी देख लो, ध्यान से सुन लो। ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि नीचे रहता है अपना क्या, T2, हाँ T2G ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ऊपर रहता है क्या, EG। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब एनर्जी मिलता है, क्या एनर्जी मिलता है, ध्यान से सुनो, एनर्जी मिलता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, EG में। कहाँ चला जाएगा? EG में जंप करके चला जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही सेम मेटल है, जितने मेटल्स में सारे में एनर्जी निकल आता है तुम्हें। तो उधर कहाँ देख रहे हो तुम? जितने भी एटम में तुम्हें अगर 11th में भी पढ़ाया गया, उसमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था, एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अपने सेल को छोड़कर अगर बाहर जाएगा, एक्साइटेड होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो उसको कलर के फॉर्म में दिखेगी। किस फॉर्म में दिखेगी? अपने को कलर के फॉर्म में दिखता है। यहाँ भी सेम यही कहानी होगी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, समझ गए? एनर्जी मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई जिस कलर की, वो कलर नहीं दिखेगा, कोई और कलर दिखेगा। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं? तो ऐसा दिखता है, ये कहने का मतलब है। बस मैं NCERT पढ़ता हूँ, फटाफट देखते रहना, ठीक है। बाकी कुछ रीजन लिखना नहीं है, यही जो मैं बताया वही लिख देना, बना कर आएगा पेपर में।
कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे आते हैं। देखो इन प्रीवियस यूनिट, पीछे यूनिट में हम लोग कह रहा है कलर पढ़ चुके हैं, डी ऑर्बिटल्स में कलर पढ़ चुके हैं ना हम लोग। थोड़ा सा कलर कौन सा दिखाएगा कौन सा नहीं पढ़ चुके हैं। अरे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था जिसमें डी पूरा भरा होगा, क्या होगा, डी पूरा भरा होगा वो कलरलेस होगा, क्या होगा, या डी में कुछ होगा नहीं तो वो भी क्या होगा, कलर, डी जीरो होना चाहिए या डी पूरा भरा होना चाहिए वो कलरलेस होगा। डी और एफ में हम पूरा पढ़ चुके हैं, अरे पढ़ चुके हैं ना। अब जब अनपेयर्ड होगा तभी तो ये जाएगा यहाँ न, यहाँ ये जाएगा क्यों, जैसे यहाँ पर एक एक भरा है, अगर यहाँ पे दोनों भरे रहेंगे, सब भरे रहेंगे, तो यहाँ तुम एनर्जी दोगे भी नहीं तो ये जा नहीं पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम एक तो खाली रहना चाहिए ना, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा, जाएगा, तभी कलर दिखेगा। ऐसा यहाँ बताया गया है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं समझ पाए? उसी को यहाँ बताया गया है। ध्यान से सुनो सब लोग, जो एनसीईआरटी में लिखा है, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, फटाफट देखना। देखो कौन, देखो प्रीवियस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, वी लर्न दैट वन ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, दुनिया भर की बातें, वाइड रेंज ऑफ कलर, बहुत सारे कलर्स होते हैं। दिस मीन्स ऑफ द सम विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम मतलब समझ रहे होगे, विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब जो पार्ट लाइट का हम देख पाते हैं। क्या करते हैं, सब थोड़ी देख पाते हैं हम लोग, जैसे इंफ्रारेड आती रही हम लोग उसको थोड़ी देख पाते हैं। विजुअल एक पार्ट अलग होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो लोग देखोगे स्पेक्ट्रम में विजुअल एक अलग स्पेक्ट्रम बनाया गया रहता है। नहीं आया? तो वो कह रहा है विजुअल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम वाइट लाइट एज इज पासिंग थ्रू द सैंपल। सैंपल का मतलब किससे पास कराना है अपने को, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। किससे पास कराना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सो द लाइट दैट emerged इन नो लॉन्गर वाइट, मतलब क्या रहता है, जो लाइट बाहर निकलती है वो जरूरी नहीं है कि वाइट ही हो, समझ गए कि नहीं, ज़्यादा देर तक वाइट नहीं रह पाती। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो नहीं दिखाकर दूसरी लाइट दिखाती है, दूसरी दिखाती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो चीज़ें होती है, जैसे एक होगी तो दूसरी उसके अपोजिट होगी। नहीं आया? नहीं आया। जैसे दो कलर्स हैं तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, ऐसा। जैसे जितने भी कलर्स हैं जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसको हटा देंगे तो जो बचेगा वो दिखेगा, ऐसा कहने का मतलब है। नहीं समझ पाए? समझ गए ना? कह रहा है, समझ गए ऐसे ऐसे, अरे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नहीं दिखेगी, बस। नहीं समझ? ये कबाड़ी है क्या? कर लो। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी उसका उल्टा ही दिखेगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो नहीं दिखेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ गए कि नहीं दिखेगा। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज जनरेटेड फ्रॉम वेव लेंथ लेफ्ट ओवर, वेव लेंथ के हिसाब से इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड होगी तो रेड दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब्ड होगी तो क्या दिखेगा। तो ये अपने औकात के बाहर है कि हम बता दें कौन सी होगी कौन सी नहीं। जो जो लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली करा है वो यहाँ डेटा अवेलेबल है, इसमें दिखा दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए। इसलिए ऐसा पेपर में आएगा नहीं कि मतलब कौन सा घुसेगा कौन सा दिखेगा, नहीं आया समझ में, ऐसा दिखेगा नहीं। तो बस तुम्हें ये दिखेगा कि कैसे होता है क्या होता है, बस ऐसे तुम्हें ऐसे ही डेफिनेशन में लिख देना है। आया समझ में? क्योंकि अपने को भी नहीं पता कौन सा जाएगा कौन सा बाहर निकलेगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यहाँ डेटा निकाल दिया। आया कि नहीं आया? चलें, तो यहाँ पर एक दिया है, एक्सप्लेन किया गया है नीचे पैरा में, नीचे वाला पैरा पढ़ रहा हूँ, वो इस डब्बे के नीचे वाला, ठीक है। हाँ, द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रीडली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हम कर सकते हैं CFT से। किससे कर सकते हैं? CFT से, जो मैंने बताया यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे, वो वाला। जैसे यहाँ पर TI का लिया है, TI मतलब जानते ही वो टाइटेनियम, क्या, हाँ, टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया है, कह रहा है T3+ में D1 होगा, क्या होगा, D1, D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो नीचे 2-3 लाइन छोड़ के तुम नीचे आओगे तो वहाँ लिखा होगा T2G1 में 1 था,
तो जब एक्साइटेड स्टेट में आया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, T2G 0 हो गया और G1 में 1 हो गया, EG में 1 हो गया। देखो दिखाया है कि नहीं दिखाया है? नहीं समझे क्या? अरे उसका रहा है ना, टाइटेनियम 3+ में 3D1 ही रहता है। क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो T2G में 1 है, कितना है? 1। तो ये जब लाइट एब्जॉर्ब किया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? यहाँ ऊपर। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था इसका? पहले क्या था ये बुक बताना चाहता है। पहले क्या था? T2G 1 EG 0। बाद में जब लाइट एब्जॉर्ब किया उसने तो क्या बन गया? T2G 0 EG 1। अरे आया कि नहीं आया? ये बन गया। क्या खेल रहे तुम लोग? देखो तो आगे चलें तो यहाँ हो गया। अरे आया कि नहीं? स्टोरी समझ में नहीं आया? तो ये CFT ऐसे कहती है कि ऐसे ऊपर देखो, यहाँ डायग्राम भी बनाया है। देखो ग्राउंड स्टेट में था, नीचे था, एक्साइटेड स्टेट में हुआ, एनर्जी मिली। जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एनर्जी उसको लेकर इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चला गया? EG में चला गया कि नहीं चला गया? अरे मिला, ये चला गया। कह रहा है कि ऐसे कलर बनते हैं। अब कह रहा है कि और भी कलर्स बनते हैं अगर वाटर है तो। क्या है? वाटर है। वाटर को जितना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तुम जितना कम ज़्यादा करोगे, दूसरा लिगेंड्स लाओगे, तब भी कलर में चेंजेस आएंगे। तो नीचे तुम देखोगे मॉलिक्यूल्स सेम होगा, बस लिगेंड्स का फर्क होगा। देखो दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? एक में 6 दिख रहा होगा, इसमें तो मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से। इसमें मेरे वाले में शायद मिस प्रिंट है, उसमें सही है। 4 दोनों लिखा है इसने। बुक में ये जो En2 लिखा है ना, En2 H2O4 लिखा है ना, तो वहाँ H2O2 रहेगा। क्या रहेगा? H2O2। नहीं समझे? H2O के साथ भी कलर अलग अलग होते हैं। तुम देखोगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ पा रहे हो? देखो बुक में ये लिखा है ना, देखो NiH2O और यहाँ लिखा होगा 6 और यहाँ लिखा होगा क्या? 2+ लिखा है। और इसका कलर कुछ दिखाया होगा, इसका कलर ग्रीन बता रहा है। क्या बता रहा है? ग्रीन। समझ गए? ये ग्रीन कलर का है। तो En देखो, En डाइडेंटेड है। क्या है? डाइडेंटेड है। अब जब ये यहाँ आएगा जुड़ेगा तो ये 2 हटेगा तभी ये जुड़ेगा ना। अरे तो मतलब अगला क्या बनेगा? निकल। और क्या बनेगा? H2O4En बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला क्या बनेगा? निकल और H2O2En2। अगला क्या बनेगा? निकल H2O खत्म, H2O खत्म, En3। यही 3 लिखा है ना, यही 3 लिखा है, मतलब 4 लिखा है। तो वहाँ मैं ये कह रहा हूँ तीसरे वाले में वहाँ 4 लिख दिया है ना उसने, 2 रहेगा ना वहाँ पर H2O में। नहीं समझे? मैंने सोचा मेरे में गड़बड़ी आएगा, समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो सब के कलर देखो अलग अलग हो रहे हैं। H2O हट रहा है तो कलर क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो H2O पर भी डिपेंड करता है कलर्स। जैसे CuSO4 रहता है, क्या रहता है? इसके कलर जो है सब नाम लिख लो, मुझे तो याद नहीं है तो लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? 4 वाले का क्या नाम दिया है? स्काई ब्लू, पेल ब्लू, हल्का ब्लू। हाँ, कहाँ देख रहे हो तुम? ब्लू पर्पल इसका है। इसका क्या है? ब्लू पर्पल है ना। और इसका क्या है लास्ट वाले का? वायलेट। आया समझ में? आया? तो अब ग्रीन, ब्लू, वायलेट, अब तुम्हें जैसे याद करना है याद करो।
अब कोई क्या कर सकता है, ठीक है। अब सुनो, कहा कि अगर इसको हम गर्म करें, जैसे CuSO4, क्या CuSO4 5H2O, सब NCERT में लिखा है। कह रहा है पहले क्लास, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि अगर इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, 5H2O रिलीज हो जाता है और ये वाइट कलर का हो जाता है। कैसा, वाइट कलर का हो जाता है। ये पहले ब्लू कलर का रहता है। किस कलर का, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कलर डिपेंड करता है। ऐसे ये भी वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कलर डिपेंड करेगा। अगर इससे सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, समझ गए, तो इसका कलर कुछ और ही हो जाएगा। अगर हम पूरा यहीं पर इसको अगर हम यहाँ पर इसको गर्म कर दें और ये पूरा H2O निकल जाए और अकेले ये बचे, तो ये कलरलेस ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये वहाँ कहने का मतलब है। अब नीचे देखोगे एक डब्बा बनाया है। क्या बनाया है, डब्बा। उसमें कह रहा है कलर ऑफ सम जेम स्टोन, मिला। अरे